भारत जो तैयारी कर रहा है इस टैरिफ से निपटने के लिए या अपनी रफ्तार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसको तेजी लाने के लिए क्या कर रहा है? आज दिल्ली में जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक शुरू हुई है और ये 2 दिनों तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में जीएसटी की घटी हुई दरों को मंजूरी मिल सकती है। ये खबर पहले ही आ चुकी है कि अब जो 4 स्लैब हुआ करती थी वो 3 हो जाएंगी। 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब खत्म होकर के अब केवल 5% और 18% और एक तीसरी नई स्लैब 40% की इंट्रोड्यूस होगी। तो अब इसमें क्या क्या चीजें मुमकिन है उसकी बात हम आपके सामने करेंगे। जो रोजमर्रा के सामान है, जो ऑलरेडी 5% पे थे वो वहीं रहेंगे, जो 12% पे चले गए थे वो भी 5% पे आ जाएंगे। उसके अलावा जो व्हाइट गुड्स कहलाते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें हैं, फोन है, ये सब 28% की दर पे आते थे, ये 18% पे आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स में 10% की कटौती की जाए, आम यूज के सामान पर 10% टैक्स कम हो जाए। इससे बचत बढ़ेगी तो ज्यादा खरीदारी होगी, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा। ये इसका उद्देश्य है, कंजम्पशन बढ़ाना उद्देश्य है इसका। फिर एक तीसरी कैटेगरी जो 40% की सरकार क्रिएट करना चाहती है, उसमें सिन गुड्स को डाला जाएगा, सिगरेट, शराब या बहुत महंगी गाड़ियां। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। 1200 सीसी तक की गाड़ी अगर है तो वो छोटी स्लैब में आएगी। अगर उससे ज़्यादा 40-45 लाख से ज़्यादा की गाड़ियां होती हैं वो उस 40% वाली स्लैब के अंदर जो है वो डाली जाएंगी। तो ये इस जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग का उद्देश्य है और ये 2 दिन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। त्रिपाठी जी, क्या उम्मीद करें इससे? और ये तो सर्वसम्मति से होंगे ना फैसले, सारे राज्यों की सहमति भी चाहिए इसमें? नहीं, देखिए, थोड़ा सा कई बार होता है जब इस तरह से टैक्स घटते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? सबसे बड़ा नुकसान राज्यों को ही होता है, क्योंकि जब आप टैक्स कलेक्शन वो घटेगा तो उनका हिस्सा कम होता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब जीएसटी की बात होनी थी तो जीएसटी बरसों बरस टलता रहा, क्योंकि लोग कहते थे कि हमारा हिस्सा कौन देगा, हमारा हिस्सा कौन देगा। फिर ओरिजिन स्टेट, फिर जहां जाके वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो जेटली जी ने सहमति बनाई थी कि 5 साल तक हम जो भी हैं उनका कंपनसेट करेंगे। और अब तो देखिए जीएसटी 1,86,000 करोड़ 1.86 इतना चला गया हो। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सामान्य घटना के तौर पर हम इसको यूं देखें जैसे कोई ऐलान हो जाता है बजट में कि ये सस्ता, ये महंगा? हमें लगता है इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बड़े रिफॉर्म पर काम कर रही है। डायरेक्ट टैक्स का बिल लेकर आई वो, जिसमें ढेर सारे ऐसे प्रोविजन खत्म किए गए, आसानी से समझ में आने वाली बातें की गई, लेयर जो थी उसको दुरुस्त किया गया। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी के तौर पर पहले ही रिफॉर्म हो चुका, उस रिफॉर्म को और सिंप्लीफाई के साथ जो आपने अगर 7 साल 8 साल उसका कुछ लाभ मिला है तो पब्लिक को उसका लाभ मिले, इसी से जुड़ा हुआ है। जो स्वदेशी की बात की जा रही है कि हम जीएसटी घटा रहे हैं, सामान सस्ता हो रहा है, आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लीजिए, तो जो अमेरिकी टैरिफ की मार है उससे भी हम लड़ने में कामयाब हो पाए। तो मुझे लगता है कि मल्टी फ्रंट पर काम कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि मल्टीपोलर डिप्लोमेसी होती है, वैसे ही मल्टी फ्रंट पर इकोनॉमिकली सरकार काम कर रही है। और यह अच्छी बात है कि जनता को उसका फायदा दीपावली के पहले होगा, यह बहुत जरूरी भी। देखिए, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, टैल्कम पाउडर, सोप्स, ये मतलब जो रोजमर्रा की इसको यूं अगर कहें, ये 18 से 5% हो जाएगा। आपके काम की 95% चीजें सस्ती हो जाएगी। 225 चीजों को स्लैब चेंज करने की बात है। अच्छा। और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का मतलब किस तरह से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इसके लिए वो 40% वाली कैटेगरी बनाई, इसलिए वो नई कैटेगरी में भी कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन 1 लाख करोड़ का और करीब 225 चीजों की मुझे जो जानकारी मिली है वो लिस्ट बनाई गई है, जिन पर बात होगी। अभी फाइनल तो जब होगा 2 दिन में कैसे होता है। और राज्यों की दुविधा वही रहती है कि भाई उनको जीएसटी से जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको कैसे। सर, उसका भी आया है, एक खबर आई है कि एक सरप्लस पूल बनाया जा रहा है 40 से 50 हजार करोड़ का। वो इसीलिए कह रहा हूं कि वो उसको कुछ ना जो घाटा सरकारों का होगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ये अकेली चीज और कैटेगरी है जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी की कैटेगरी है, जो कि जिसमें मेटल्स हैं, मतलब सोना चांदी वगैरह की कैटेगरी है, जो कि 3% में थी। अब सरकार को ये भी फैसला करना है कि वो उस कैटेगरी को किधर डाले। ये इतना सस्ता था, इस पर टैक्स ही नहीं था। 3% जो है जीएसटी था, तो उसको भी देखने वाली बात होगी। और कुछ जो है उस पर 0.25% भी था। तो ये भी देखना होगा कि वो किस कैटेगरी में जाते हैं। और दूसरा, जिन चीजों पे जो 18% का टैक्स था, क्या उसे जो है उनमें से कुछ चीजें इधर आएंगी, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। जैसे अब गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, गाड़ियों की कैटेगराइजेशन किस तरह से होती है,
ये कहा जा रहा है 40 लाख से ऊपर की गाड़ी जो है उसको 28 उसमें डालेंगे, या 40 से नीचे वाले का क्या होगा। ये उसमें दो चीजें तीन देखना कैटेगरी हैं सर। उसको एक तो लाख की बात नहीं है, उसमें है कि किस ईवीज को कैसे कर रहे हैं और जो Exactly, पावर है exactly. horse power EVs के में हिसाब से। इंजन सीसी मनी power, वाइज इंजन तीन कैटेगरी, इंजन सीसी के हिसाब से होगा, ईवी है तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, और तीसरा प्राइस रेंज, अगर कोई 50 लाख से ज्यादा की गाड़ी है तो वो फिर अब वो सिन गुड्स के अंदर जो है उसको डाला जा सकता है। तो ये तरीका अभी फिलहाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन कहा था कि इस बार डबल दिवाली मनाने वाला हूं मैं आप लोगों की, तो मुझे लग रहा है कि 22 सितंबर 24 सितंबर तक जीएसटी की जो दरें स्लैब है नया वो सरकार डिक्लेयर कर देगी, जिससे नवरात्र में, दशहरे में और दिवाली के समय खरीदारी में जनता पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ सके, लोगों को ज़्यादा सस्ता सामान मिल सके। तो सरकार की कोशिश होगी इस बार की त्यौहार के समय जब खरीदारी का बड़ा सीजन होता है, लोग दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, उस समय खरीदारी करते हैं, तो उस समय लोगों को राहत मिले, अपने खरीदारी में सस्ता सामान मिले, तो सरकार 22 सितंबर तक लेकर आएगी। अब किस किस सामान पे कितना लेकर आती है, वैसे भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तो 5% और 18% को मंजूरी दे ही दी थी 2 स्लैब में। अब बाकी कैसा होता है, ये 2 दिन की बैठक के बाद पूरी पिक्चर साफ होगी। लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए भी लगता है कि ज्यादा सरकार राहत लेकर आएगी, क्योंकि वो वर्ग जिसको प्रधानमंत्री मोदी फोकस कर चल रहे हैं कि मध्यम वर्गीय और गरीब तबका जो है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो वर्ग है, उसको राहत मिले जीएसटी से। तो वो ये जो वर्ग जो कंज्यूम करता है ज्यादा चीजें, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा राहत देने की सरकार कोशिश करेगी। अमीर जो सुपर रिच क्लास है उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को लेके, तो सरकार उसका टैक्स जिस तरह से वसूल करते रहेगी। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को सरकार ध्यान में रखकर जीएसटी स्लैब में परिवर्तन करेगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी इन दिनों देखा जा रहा है, उसके बारे में भी लोग खूब बात करेंगे। जी हाँ, कि हाँ, लोगों ने कुछ जो महंगी खरीदारी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या गाड़ियां, 2 व्हीलर, बहुत बड़ा असर उस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से उनको ये लग रहा है कि इंतजार कर लें, 2 महीने की बात है। क्योंकि जैसे फ्रिज है, एसी है, ये सारे पे जीएसटी कम होने की बात है, तो अगर ऐसा होता है तो लोग नेचुरली थोड़ा इंतजार। 10% का अगर रिलीफ मिलेगा तो अच्छा बहुत फर्क फर्क होता है। हालांकि उसका एक दूसरा एमएसएमई पर भी इसका फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जब थोड़ा सस्ता होता है तो उनका मार्केट बढ़ जाता है। केवल इसको ये समझना कि ये केवल कंज्यूमर फ्रेंडली है, इंडस्ट्री फ्रेंडली भी, इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इंडस्ट्री बिल्कुल फ्रेंडली है निश्चित तौर उसको। पर। वैसे इसमें थोड़ा आगे की दूर की कौड़ी दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से अगर चलता रहा और इसी तरह से रिफॉर्म होते रहे तो एक दिन भारत में भी रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सीधे सीधे हम उसका दूसरा रात उस दिन की उम्मीद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। जिस तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बढ़ रही है, और चूंकि इतने टर्बुलेंसेज आ गए कि सरकार उस तरफ जा नहीं पाई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दुनिया की व्यवस्था में भारत को अपनी स्थिति बदलनी है तो उस तरफ उसे जाना पड़ेगा, और वो जाएगी, मेरा ऐसा भरोसा है।